आज हम संज्ञा के भेद यह एईसी अर्थात हिंदी भाषा संवर्धन क्षमता इस विषय के अंतर्गत संज्ञा के भेद यह देखने जा रहे हैं। तो संज्ञा के प्रमुखता 3 भेद माने जाते हैं। पदार्थवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। इसके अंतर्गत व्यक्तिवाचक संज्ञा का भी प्रावधान होता है, परंतु हम पदार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा को अधिक विस्तार से देखने जा रहे हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा को पहले हम समझते हैं। प्रॉपर नाउन यह संज्ञा जिसमें किसी एक खास वस्तु या व्यक्ति या स्थान का बोध होता है, जैसे गंगा, अयोध्या आदि। गंगा से एक नदी विशेष तथा अयोध्या शब्द से एक नगर विशेष का हमें बोध होता है। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जिसे हम कहते हैं, जिस संज्ञा से किसी पदार्थ की पूर्ण जाति का बोध हो, जैसे लड़के, पक्षी, नदी, ग्राम, वृक्ष इत्यादि। उदाहरण के किसी एक रूप से किसी विशिष्ट पदार्थ का बोध न होकर उस पदार्थ की पूरी जाति का बोध होता है, तब जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे अगर लड़का कहा जाए तो उसका जिसे हम कहेंगे कि वह लड़का है, वह हमें समझ में आता है। पंछी जो होते हैं उनकी एक जाति होती है, जैसे यानी वह एक वर्ग है। ग्राम तो कौन सा गांव है यह हमें समझ में आता है। नदी कौन सी नदी कहते हैं तो वह समझता है। वृक्ष एक जिसे पर्यावरण से जुड़ा हुआ यह शब्द है, ऐसा हमें समझता है, तो उसे जातिवाचक संज्ञा हम कहते हैं। फिर से एक बार इसकी व्याख्या दोहराए देते हैं कि जिस संज्ञा से, संज्ञा यानी नाम, नाम से किसी पदार्थ की पूरी जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है। भाववाचक संज्ञा किसे कहा जाता है वह देखते हैं। जिस संज्ञा से किसी पदार्थ के गुण, स्वभाव, दशा आदि का नाम जाना जाए, उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। देखिए, किसी भी संज्ञा से उस पदार्थ का गुण हमें समझ में आता है, वह कैसा है वह हमें समझ में आता है, तो उसे भाववाचक, भाव का मतलब वैसे भी भावना होती है, तो भावना